বটতলা এলাকায় সেখানে রাস্তায় গ্রামবাসীরা বসে যে রাস্তা বিক্ষোভ করে থাকেন। তারপর কি আমরা দেখতে পাই যে পুলিশের গাড়ি অত্যন্ত দ্রুত গতিতে সেখান থেকে বেরোয়। এরপর যেটা অভিযোগ যে রেডমোটর যে কাশফুল এলাকায় রয়েছে সেখান দিয়ে যখন গাড়ি যাচ্ছে তখন কিন্তু এই যে ফুলবলি যে ভুঁইয়া তাকে কিন্তু ধাক্কা মারে পুলিশের গাড়ি, এবং যেটা অভিযোগ পুলিশের গাড়ি ধাক্কা মারার পর পুলিশের গাড়িতে থামে। मैं राष्ट्र का ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूँ कि संदेश खाली का जो आंदोलन दिखाया जा रहा है वो एक फर्जी आंदोलन है। उसे कृत्रिम रूप से खड़ा किया गया है अपने कुछ पाप छुपाने के लिए। इसका ताल्लुक सीधा सीधा 2 जजमेंट से है। आपको पता ही होगा पिछले 2-3 साल से बंगाल भर्ती घोटाले की जांच के दौरान बहुत सारे ऐसे तथ्य सामने आने लग गए जिससे स्पष्ट होने लग गया कि ये सिर्फ एक आर्थिक घोटाला नहीं, इससे बहुत ही गहराई से जुड़ा हुआ है छोटी बच्चों की खरीद फरोख्त का रैकेट। 2 जजमेंट हाल में आए हैं। एक है 29 जनवरी 2024 का, जिसमें जज चंद्रचूड़ मेडिकल कॉलेज रिक्रूटमेंट घोटाले को अपने अधीन ले लेते हैं, यानी कि पूरी तरह से जांच की आंच किसी भी तरह से चंद्रिमा भट्टाचार्य जो कि राज्य मंत्री है मेडिकल स्वास्थ्य विभाग की, उन तक का जांच की आंच किसी भी हालत में न पहुंचे, ये सुनिश्चित किया गया है। ये 1 नंबर जजमेंट है। दूसरा जजमेंट 31 जनवरी 2024 को जस्टिस शिवगननम कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने भर्ती घोटाले के सभी केसेस को जज अभिजीत गांगुली से हटा के जज मंथा के अंडर ट्रांसफर करा दिया, यानी कि अब भर्ती घोटाले को पूरी तरह से रफा दफा किया गया है। तो अगर बाय चांस चंद्रिमा भट्टाचार्य तक आंच पहुंच भी सकती थी तो उसे पूरी तरह से रफा दफा कर दिया गया है। और तीसरा जजमेंट है 7 फरवरी 2024 को, जब शेख शाहजहां के घर में ईडी सीआरपीएफ जो गई थी और उनके ऊपर जो हमला हुआ था उसकी सुनवाई को 6 मार्च तक स्थगित कर दिया गया, यानी कि तब तक का चुनाव की तारीख डिक्लेयर हो जाता और मामला तब तक का रफा दफा और उसके बाद पूर्णतः दफन हो जाता। तो ये 3 जजमेंट जो है, इससे जो लोगों के मन में जो शक हो रहा था कि शायद ये एक राज्य प्रायोजित अंतर्राष्ट्रीय छोटी बच्चों की खरीद फरोख्त रैकेट है, उसकी पुष्टि करने लग गए और लोगों ने इन जजमेंट्स पे थूकना शुरू किया और खुल के बोलने लग गए कि राज्य प्रायोजित अंतर्राष्ट्रीय छोटी बच्चियों की खरीद फरोख्त का रैकेट होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तब इन जजों को आलोचना से बचाने के लिए और इस मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी आरएसएस ने टीएमसी और वामपंथी दोनों के साथ मिलकर, क्योंकि दोनों की दुखती राग इनके पास है, क्योंकि एजेंसीज इनके हाथ में है, तो दोनों को लेकर बीजेपी आरएसएस ने ये फर्जी आंदोलन शुरू किया संदेशखाली में। संदेशखाली एक बदनाम इलाका है और जैसे एमपी राजस्थान में बेरिया नटनी समाज होते हैं जहाँ पे कुप्रथा है, जहाँ बच्चों को बेचा जाता है अनैतिक गतिविधियों के लिए, संदेशखाली में भी ये होता है। ये बहुत पहले से होता है, जब शेख शाहजहां, शिबू हाजरा और उत्तम सरदार पैदा भी नहीं हुए होंगे। 1776 में सोनागाची की स्थापना की थी ईस्ट इंडिया कंपनी में। सोनागाची के जो बच्चियाँ यहाँ आती है उनका कैचमेंट एरिया संदेशखाली, चूनोखाली, सोनाखाली, बासंती, घोटकपुकुर ये इलाके हैं। तो ये काम तो यहाँ बहुत दिनों से चल रहा है। क्या वामपंथियों को ये पता नहीं था? बीजेपी आरएसएस को पता नहीं है? टीएमसी को पता नहीं है? ये सब के सब मिल के ये काम को अंजाम दे रहे हैं और अब ऐसा दिखा रहे हैं कि संदेशखाली की महिलाएं कोई बगावत कर रही है, कोई आंदोलन कर रही है। जिनको ये आगे कर रहे हैं वो एससी समाज से नहीं है, दलित समाज से नहीं है, वे वनवासी है। वनवासियों में ऐसी कुप्रथा नहीं है। वो शोषित हो सकता है उनकी बच्चियों को बहला फुसला के कहीं पे ले जाके बेच दे, लेकिन उनमें ऐसी कुप्रथा नहीं है। कुप्रथा जो एससी लोगों में है, दलितों में है, और इसका शायद दोहन हुआ है लॉकडाउन के दौरान पूरी तरह से। और जो बंगाल भर्ती घोटाले के समय जो रिसोर्ट एजेंट, रिसोर्ट बांधोबी सर्विस दिख रहा था, शायद उसमें लगाया गया है और भीतर, देश के भीतर की व्यवस्था, बड़े बड़े प्रभावशाली लोगों को शायद इसके जरिए प्रभावित करके व्यवस्था को अपने अधीन लाया है बीजेपी आरएसएस ने, और फिर बाकी को बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ के जरिए, बंदरगाहों के जरिए गोरी चमड़ी और खाड़ी को बेच दिया होगा। अपने इस पाप पे जब ये बंगाल भर्ती घोटाले की जांच के दौरान इसकी बू आने लग गई थी तो उसको रफा दफा करने की कोशिश में ये लगे हुए थे। 29 जनवरी 2024 का जजमेंट
31 जनवरी 2024 का जजमेंट और फिर 7 फरवरी 2024 का, ये 3 जजमेंट के जरिए इन्होंने पूर्णतः दफन करने की सोची थी बंगाल भर्ती घोटाले। और उससे सबसे ज़्यादा जरूरी, उससे भी ज़्यादा जरूरी, मेपाचा रैकेट की जो बू आ रही थी उसको पूरी तरह से दफन करने की इन्होंने कोशिश की। जब पब्लिक ने थूकना शुरू किया और जजों की भी आलोचना करने लग गए, तब इन्होंने 8 फरवरी से ये कृत्रिम आंदोलन शुरू किया है और जिसे ये चलाए रखे हैं मीडिया, एबीपी आनंदों के जरिए, रिपब्लिक के जरिए, इन्होंने लगातार इसे जारी रखा है। और अभी वही टीएस शिवगंगनम जिन्होंने 7 फरवरी को कहा कि इस मामले की सुनवाई 6 मार्च तक स्थगित की जाए, वही टीएस शिवगंगनम अब कह रहे हैं कि शेख शाहजहां को पकड़ा जाए। ये कब तक ऐसे घूमता रहेगा? यानी कि जुडिशरी, मीडिया और अर्धसैनिक बल और राज्य पुलिस, इन सब को लेके ये जो मेपाचा रैकेट है, इसको दबाने के लिए ये झूठ मूठ का रचा हुआ एक आंदोलन है। अभी हमने एक मैंने सोचा था कि अब मैं इस पर वीडियो बनाना बंद कर दूंगी, लेकिन मैंने एक हाल ही का चीज़ देखा कि यहाँ पे ना कि आंदोलनकारी महिलाएं जाके जला दे रही है, आग लगा दे रही है वेहरी पे, इसमें उसमें, शेख शाहजहां, शिबू हाजरा लोगों के प्रॉपर्टी पे आग लगा रही है। मुझे शक है कि यहाँ पे इसके जरिए ये छोटी बच्चों की ट्रैफिकिंग के जो सबूत है उन्हें मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। आंदोलन की आड़ में एक बहुत बड़ा अपराध हो रहा है यहाँ पे, और देखने वाला कोई नहीं है। मुझे याद है टीवी 9 के सीजर मंडोल ने अर्पिता के घर में जब कैश बरामद हुआ था, तो उन्होंने अर्पिता के मामा के घर में कहा था कि किसी मिस्त्री के जरिए पता चला है कि इनके मामा के घर में बंकर तैयार किया गया है। कुछ महीने पहले एक मिस्त्री ने बताया कि वो मिस्त्री ने अर्पिता के मामा के घर में बंकर तैयार किए थे। अब कोई युद्ध क्षेत्र तो है नहीं बंगाल की, यहाँ पे बंकर तैयार किया जाएगा। ये इसका एक दूसरा काम होता है, छोटी बच्चियों को ट्रैफिकिंग से पहले छुपाने के लिए। तो हमें लगा था ईडी के जरिए बीजेपी आरएसएस की सरकार इनकी जांच कराएंगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोई बंकर वंकर की जांच वांच नहीं हुई है। उसके बदले क्या हुआ कि टीवी 9 जो कि एबीपी जैसे बेईमान चैनल को पछाड़ दे रही थी, वो फिर से लुढ़क गए नीचे। और एबीपी आनंदो जो ज़्यादा छुपाना और कम दिखाना करके सत्ता पक्ष को अपने साथ लेके विज्ञापनों पे एक छत्र आधिपत्य जमाए रखते हैं, वो फिर से आगे आ गए। और अभी मीडिया, यही एबीपी आनंदो और रिपब्लिक के जरिए इन्होंने इस गंदगी को, इस झूठ को फैला रखा है। कोई भी ईमानदार पत्रकारिता यहाँ है ही नहीं, और जो है सबको ऑफ एयर कर दिया गया है। किसी का चैनल खरीद लिया, किसी को ये कर दिया, किसी के यहाँ पे रेट डलवा दिया, यानी बताने वाला, सच बताने वाला यहाँ कोई नहीं है। और संभावनाएं, ये जो आग वाग लगाई जा रही, वो बच्चियां जिनको ट्रैफिकिंग करके सीमा पार भेजा नहीं जा सका गोरी चमड़ी और खाड़ी को, और जिनको अब क्या करे समझ में नहीं आ रहा, अगर पकड़ आए तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। संभावना है कि छोटी बच्चे आग में जला दी जाए। मैं कोई कंफर्म ये कह नहीं रही कि ऐसा हो रहा है, या ये भी नहीं कह सकती कि ऐसा नहीं हो रहा है। इसकी संभावना है, क्योंकि बंकर जब दिखा था, जो अर्पिता के, जब खबर आई थी कि बंकर है अर्पिता के मामा के घर में, तब जांच क्यों नहीं हुई? और जो भी जांच हुआ वो मीडिया जो इतना हो हल्ला करती, उसने बताया क्यों नहीं अभी तक का? और हम लोगों को लगा था बीजेपी आरएसएस आई है तो एबीपी आनंदो रूपी गंदगी से हमें मुक्ति मिलेगी। ऐसा तो हुआ नहीं, उससे 10 गुना ज़्यादा बड़ी गंदगी, यानी रिपब्लिक को हमारे मत्थे मर दिया गया है। रिपब्लिक का रिपोर्टर क्या करता है, उसको ना कि पुलिस पकड़ने आती है, लेकिन उसका माइक नहीं छीनती, माइक ले लेके उसको पकड़ते हैं। यानी ये माहौल बनाने का खेल है। यानी पुलिस, ममता दीदी की पुलिस भी इस गंदगी में मिली हुई है, तो मतलब ममता दीदी भी इसमें मिली हुई है, तो इस पे सबके सब मिले हुए हैं। और वामपंथियों का काम था ये बताना कि ये फर्जी आंदोलन है, ऐसा कोई आंदोलन नहीं है। ये इलाका बदनाम है बेटियां बेचने के लिए, और ज़्यादातर जो बच्चियां बेची जाती है सोनागाची रेड लाइट एरिया में, यहीं से इनको ट्रैफिकिंग करके ले जाया जाता। वामपंथियों ने ये सच बताने के बजाय ये इस झूठ में और बढ़ावा दे रहे हैं। इसका मतलब ये खुद भी गलत लोग हैं। इनके ज़माने में ही 2009 साल में शेख शाहजहां को लाया गया था पश्चिम बंगाल में, खास करके लड़कियों की ट्रैफिकिंग के लिए ही। इसका काम ही है ट्रैफिकिंग करना।
छोटी बच्चियों को ट्रैफिकिंग करना, इन इलाकों से माता पिता से पैसे दे के, माता पिता बाकायदा पैसे लेके इनको बेचते हैं बच्चियों को, फिर इनको ले जाता है ब्यूटी पार्लर चेन वाली, फिर वहां से ममता दीदी ने और बीजेपी आरएसएस के साथ मिलकर जो सोफिस्टिकेटेड एजेंट रिसोर्ट बांधो भी सर्विस शुरू किया, वहां भेजा गया, और वहां से चौधरीमा भट्टाचार्य टाइप के लोगों के जरिए ये जज और ब्यूरोक्रेसी के बड़े बड़े अफसर वगैरह को भेजते हैं। इसी के जरिए तो फेवरेबल जजमेंट्स मिल रहे हैं बीजेपी आरएसएस को, इसी के जरिए तो दूसरे दूसरे प्रदेशों में हॉर्स ट्रेडिंग हो रहा है, इसी के जरिए तो दूसरे दूसरे प्रदेशों में चुनाव चिन्ह जब्त किया जा रहा है, लोगों का पॉलिटिकल पार्टी को एकदम हाईजैक करके अपनी सरकार बना ली जा रही है। ये सब गंदे काम करने के लिए इस व्यवस्था में बैठे टॉप के लोगों को पहले खरीदा गया है, कॉम्प्रोमाइज किया गया, उनके वीडियो वगैरह बनाए गए हैं, तब हुआ है। और पूरी संभावना है अभी जो आगजनी करवाई जा रही है तथा कथित आंदोलनकारी महिलाओं से, ये सबूत छुपाने के तरीके हैं, और इसमें हो सकता है संभावना बहुत छोटी, बच्चों को आग में जला भी दिया जा रहा होगा, या उनकी लाशें रही होंगी, मर गई हो, उनको जला दिया जा रहा है। कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि यहाँ पे मीडिया बोल के कोई चीज़ नहीं है। पर मैं यहाँ पे बंगाल में रहने के कारण मुझे पता है कि संदेश खाली का इलाका बदनाम इलाका है, और यहाँ पे बेटियां बेचते हैं स्वयं माता पिता खुद, और ये बहुत दिनों से चल रहा है। आप गूगल करके देख दीजिए, कई कई वीडियोस भी बन चुके हैं इस पर, और कोई भी इनसे पूछ नहीं रहा है कि बेटियां कहाँ गई, नाबालिग बेटियां। जब नाबालिग बेटियां पूछने की बात आ रही है, माइनर बच्चे 8 से लेकर 16 साल की, तब फट से इन्होंने एससी दलित लोगों को पीछे हटा दिया, और इन्होंने वनवासी लोगों को आगे कर दिया, और इसे पूरी तरह से जमीन हड़पने का मुद्दा बना लिया। पहले ये महिलाओं की बेइज्जती की बात कर रहे थे, अब ये गैंग रेप की बात कर रहे हैं, फिर आदिवासियों को आगे करके जमीन हड़पने की बात कर रहे हैं। लेकिन मुद्दा रह जाता है छोटी बच्चे, नाबालिग बच्चे 8 से 16 साल की, वो कहाँ है, उनकी आवाज कहाँ है? क्या सब के सब ट्रैफिकिंग की शिकार हो गई है? और ये सब तब से किया जा रहा है जब से ये 3 संदिग्ध जजमेंट आए हैं, जज चंद्रचूड़ और जज टीएस शिवगनम का। ये 2 जजों से सवाल जवाब होना चाहिए, इन्होंने गलत किया है। राष्ट्र चिंतन मनन करे, इस और ध्यान दे। वंदे मातरम।